अभी तो अभिषेक शर्मा ही है, मैंने देखे उनके मैचेस, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, आप विराट कोहली डेफिनेटली हम सबके फेवरेट हैं। मुझे उनके ऐसे बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी बैट्समैन के साथ बात करते अभिषेक शर्मा हैं, सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। देखिए, अगर साइम अयूब की बात की जाए तो वो अभी यंगस्टर है और उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से एक्सपीरियंस से वो ज़्यादा अच्छा गेन करेगा और उम्मीद है हमें कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात करें तो मैनेजमेंट तक जाना पड़ता है, उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। हमारे हर थोड़े टाइम बाद चेयरमैन कभी चेंज हो रहा है, कभी क्या, इनसे अपने फैसले ही नहीं हो रहे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। हम कितना टाइम तक करते रहे, हम भी कर करके थक गए हैं अब तो। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी आगे। अब बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, अभी कोई भी हम मेजर इवेंट जीते ही नहीं आते। जीतना तो छोड़ो, हम सेमीज तक भी मुश्किल से गए हैं। इस टाइम जो सिचुएशन है वो काफ़ी टक्कर वाली होने वाली है। पिछली बार जैसे इंडिया का पल रहा, अभी तक भारी चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान लो में चल रहा है, लेकिन अगर ये मेहनत करें और कोशिश करें तो उम्मीद पूरी है, जीती जा सकती है। लेकिन बॉयज़ को चाहिए कि वो फिटनेस मेंटेन रखें। इंडिया पाकिस्तान दो बड़े रवायती हरीफ नजर आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे T20 फॉर्मेट के अंदर कि इंडिया कहां पर फॉल कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर फॉल कर रहा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो इंडिया ने कह लें कि 2024 में 27 मैचेस खेले हैं और उसमें से कह लें कि सिर्फ 2 हारे हैं। ग्रेट टीम है, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, उनके स्पेशली यंगस्टर्स हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम 2025 की बात करें तो 5 मैचेस खेले गए चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़, 4 जीते 1 हारे। अगेन अ ग्रेट सक्सेस। पाकिस्तान की बात करते हैं कि इस साल उन्होंने 14 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 7 हारे। ऐसी क्या बात है इंडियन टीम के अंदर, ऐसी क्या खासियत है इंडियन टीम के अंदर कि कह लें कि रैंकिंग में रूल करते हुए दिखाई देते हैं। स्पेशली अभिषेक शर्मा की बात करें, शर्मा जी का लड़का है, जब भी नाम आता है रूल करते हुए दिखाई देते हैं और रैंकिंग में भी नंबर 1 है। T20 के अंदर हमारे प्लेयर्स बहुत कम रैंकिंग में नजर आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या राय है आपकी अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? मैंने बता भी दिया। एग्जैक्टली अक्सर हम चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ये वाली, और रैंकिंग में हम बहुत लो आ चुके हैं। एक टाइम था हम लोग भी टॉप पे थे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा अभी बिल्कुल भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी हम टीम कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई तो स्टैंड आउट करेगा, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम सब। हम लोग तो अब डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से अब तो देखते भी नहीं है मैचेस। वी यूज्ड टू बी द बिगेस्ट क्रिकेट फैंस, मी एंड माई होल फैमिली, बट अब हम देखते ही नहीं है मैच। अब हमको पता है कि टीम जो खेल रही है कॉम्बिनेशन अलग है, टीम हर बार डिफरेंट चेंज हो रही है और कोई बंदा भी ऐसे नहीं स्टैंड आउट कर सके। हर मैच में थोड़ी सी एवरेज होगी इनकी, बॉलिंग इनसे हो नहीं रही, फील्डिंग हो नहीं रही, और फिर जाते हैं खेलने के लिए भी, वो भी छोटी टीम से। ठीक है, कोई अभी तक मेजर टीम के साथ भी वो 2 इवेंट्स अब छोड़ ही है ना। अभी हमारे एशिया कप आ रहा है, उसमें देखते हैं, वी रियली होप कि वो कुछ अच्छा हो उसमें टीम। सबसे पहले तो देखें, अगर तो आप पाकिस्तान और इंडिया के अगर मैच की बात कर रही हैं कि इनके जब आपस में मैच होते हैं तब 50-50 है। कोई टीम तगड़ी नहीं उस वक्त होती, जो उस वक्त मैदान में होती है, जो बेहतर खेल पेश करती है वही जीत जाती है। ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया के जो IPL है, सबसे बड़ा ब्रांड वही है IPL। इसकी वजह से अच्छे क्रिकेटर निकल के आए हैं उनके पास। अभिषेक भी देख लें, IPL की पैदावार है, वो जिस तरह सनराइजर हैदराबाद के वो जब खेलते थे तो क्या मतलब 10 ओवरों में चेस कर रहे हैं 160, वो 16 ओवरों में 200 प्लस चेस कर रहे हैं। हमारे पास भी नो डाउट अभी इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। हसन नवाज आप देखिए, रिसेंट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। इसी तरह के देखें, पाकिस्तान के पास टैलेंट ज़रूर आता है, लेकिन हम सही जगह उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। अब हमें पहली बार देखने को ये पाकिस्तान की भी तरफ से मिल रहा है कि आप अच्छी जगह पर अच्छे प्लेयर को खिला रहे हैं। अगर जगह है ओपनर को तो ओपनर को ओपनर की जगह पे खिला रहे, नहीं है तो उसको बेंच पे बिठाया हुआ है। हमने पहले ये किया हुआ था कि हमने ओपनर को 6 पे लेके जा रहे हैं, और जो है ओपनर हमारी कंफर्म नहीं होते थे। यानी कि जो अच्छी बैटिंग करते हैं वो जाहिर बात है ओपनर की जो है एवरेज अच्छी होती। पाकिस्तान ये चाहता है कि ओपनर ओपनिंग भी करें, 1 डाउन पे भी ओपनर आए, 3 पे भी ओपनर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोफेशनल जिसका जो नंबर है उसको उसी पे खिलाना चाहिए। आप देख लें हार्दिक पांड्या कितनी पावर हिटिंग करता है, तो कभी ये हुआ कि हमें ओपनिंग करते हुए नजर आए वो, तो यही है उसका जो नंबर है 5-6 वो उसी पे जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होती है उसको अडॉप्ट करना चाहिए जो दूसरी टीमें कर रही हैं। इस टाइम जो सिचुएशन है वो काफ़ी टक्कर वाली होने वाली है। पिछली बार जैसे इंडिया का पल रहा, अभी तक भारी चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान लो में चल रहा है, लेकिन अगर ये मेहनत करें और कोशिश करें तो उम्मीद पूरी है, जीती जा सकती है। लेकिन बॉयज़ को चाहिए कि वो फिटनेस मेंटेन रखें अपनी, और अपने आप को फुल तैयार करें एशिया कप के लिए। मज़ीद बेहतर हम उम्मीद इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर रखते हैं। हम इनसे क्यों उम्मीद उगाते हैं जब हमें पता होता है कि आखिर होना क्या है और इंडिया ने उठा के कप ले जाना है? देखें, ये है कि मुल्क है, एक जज्बा है हमारा पाकिस्तान से, और इंडिया के साथ खास कर एक जो है ना बहुत ही ज़्यादा, जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो क्राउड और पाकिस्तानी अवाम जो है, इंडिया की भी अवाम
जो है काफ़ी एक्साइटेड होती है उस मैच के लिए, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ जो हैं कल्चर की वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं, इस वजह से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर होती है इनमें, इसलिए सब एक्साइटेड होते हैं। कॉम्बिनेशन हमें क्या देखना है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि T20 रैंकिंग के अंदर बात की जाए तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर नजर आते हैं हम लोगों को, और ये पर्सन जब मैदान में उतरता है तो इसकी हिटिंग कंट्रोल नहीं होती है, पावर प्ले के अंदर ये रुक नहीं सकता है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें अपनी टीम्स की, तो आपने देखा अगर रिसेंटली बांग्लादेश से हम T20 सीरीज हारे हैं, इतनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे क्यों करते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। इंडिया की बात करेंगे, खेलते अमेजिंग है, जैसे मैंने बात की 27 मैचेस में से पिछले साल सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, इस बार भी 1 मैच हारे हैं। सो इंडियन टीम के अंदर क्या ऐसी खासियत नजर आती है, क्या चीज़ नजर आती है जो उनको इतना पैशनेट बना देती है टुवर्ड्स देयर टीम? अगर हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात करें तो मैनेजमेंट तक जाना पड़ता है, उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। Okay. हम लोग उसका हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, हमारे हर थोड़े टाइम बाद चेयरमैन कभी चेंज हो रहा है, कभी क्या, इनसे अपने फैसले ही नहीं हो रहे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। हम कितना टाइम तक करते रहे, हम भी कर करके थक गए हैं अब तो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी आगे। अब बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, अभी कोई भी हम मेजर इवेंट जीते ही नहीं आते, जीतना तो छोड़ो, हम सेमीज तक भी मुश्किल से गए हैं। इस बार रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है T20 स्क्वाड के अंदर कह लें कि, और रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए तिलक वर्मा नजर आ रहे हैं, रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या है, अभिषेक शर्मा है। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है इंडिया के पास, अगर देखो भी तो 1 से 8 तक बैट्समैन ही बैट्समैन है, हमारे 1 से 3 तक बैट्समैन खत्म हो जाते हैं, पता है कि बस हो गई है हमारी। नहीं, उनकी यही बात है कि अगर उनके कोई बड़े प्लेयर जाते हैं, रिप्लेसमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी कि उनकी शायद टीम में आपको कमी फील ही नहीं होगी। हमारा तो अभी हम बाबर आजम का अगर नाम ले, सब फैंस हैं उनके, लेकिन उनको टीम से अब जैसे T20 टीम से ड्रॉप आउट कर दिया, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। हमने यंगस्टर्स को इसलिए डाला कि हमें कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं उससे भी हुआ। खैर ODI जीते अभी हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट आपने ODIs की बात की है तो ये भी बात करते हैं कि बाबर आजम जहां हमने उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, एशिया कप के अंदर आज डक पर आउट हुए हैं। एग्जैक्टली। हंस क्यों रहे हैं यार, बाबर आजम किंग है पाकिस्तान के। एशिया कप नहीं है, वेस्ट इंडीज़ सीरीज। वेस्ट इंडीज सीरीज अभी हो रही है ना, तो एशिया कप के अंदर T20 फॉर्मेट है, तो वहाँ पे भी बाबर आजम को डाल दिया गया है। नहीं, बाबर आजम से फखर की जगह पे रिप्लेसमेंट हुई है। हाँ, वो देखते हैं इंशाल्लाह अब ये कॉम्बिनेशन पे वर्कआउट करते हैं, यानी हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो ही हैं इस दफ़ा भी, लेकिन लेट्स होप। आगे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वी रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इंडिया ऑलरेडी एशिया कप जीत चुका है, रोस्टिंग भी उसकी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सी को देखते हुए दुबई में मैचेस हो रहे हैं। 14 सितंबर डेफिनेटली बड़ा दिन है। इंडिया यंगस्टर्स दे आर ऑन द पेज, हमारे यंगस्टर्स दे आर ऑन द रोड। सबसे पहले तो वी रियली होप कि मैच हो सके, वो पॉलिटिक्स बीच में ना आए, क्योंकि वो हमने फाइनल देखा था लेजेंड्स लीग का, वॉक ओवर दे दिया, बट वी रियली वांट दिस मैच टू हैपन। छोटी छोटी तो खुशियाँ होती हैं हमारे लिए, और क्या होता है, हम यही तो हमारे लिए खुशियाँ हैं। हम ऐसी कौम है जो हम क्रिकेट मिल के एंजॉय करते हैं, हम यूनाइटेड करते हैं क्रिकेट, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो आई गेस बहुत बेहतर हो सकता है। अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, कौन से ऐसे बैट्समैन हैं इंडिया के जो आपको लगता है कि यार दे आर द आउट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट वन? अभी तो अभिषेक शर्मा ही है, मैंने देखे उनके मैचेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, आप विराट कोहली डेफिनेटली हम सबके फेवरेट हैं। मुझे उनके ऐसे बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी बैट्समैन के सब बात करते रहते हैं, बट अगला सवाल पूछने वाली थी कि बॉलिंग के अंदर क्या लगता है, कौन ऐसा धुएंधार है, ऐसा टेरर है कि डर जाता है अगले वाला? बुमराह और हार्दिक पांड्या तो उसकी फॉर्म नहीं होगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी फॉर्म आ जाएगी। ऐसा समझ नहीं आता, वो बंदा पूरे साल नहीं खेलता रहेगा, पाकिस्तान का मैच होगा, उसकी फॉर्म वापस आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है और रैंकिंग में भी नंबर 1 आ रहा है T20 की फॉर्मेट के अंदर, पर नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी फॉर्म सबकी वापस आ जाती है, इसलिए तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए कि फॉर्म नहीं आ रही, पाकिस्तान के अगेंस्ट के लो आ जाएगी। ओके, पाकिस्तानी को एक बैट्समैन जो बहुत अच्छा लगता हो? बाबर आजम, एनी टाइम। जीरो पे भी आउट हो, बट सबका फेवरेट है, किंग फॉर रीजन। ओके, और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स में इट वुड बी टफ, लाइक शाहीन और नसीम, उनको लोग बेचारे बहुत क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, बट उनके लेवल का अभी तक हमें कोई बॉलर नहीं मिल रहा ना जो उनको रिप्लेस कर सके ऐसा। ओके, T20 फॉर्मेट में एशिया कप का लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या लगता है कि एज एन ओपनिंग बेस्ट प्लेयर देखा जाए तो क्या लगता है किसको किसके साथ आना चाहिए? अच्छा, आई पर्सनली बिलीव बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, उसको ओपनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होना चाहिए वन डाउन पे, फ़खर एंड रिजवान, या फिर साइम, इन दोनों रिजवान और साइम में से किसी एक को आना चाहिए, बट फ़खर को तो रहना ही चाहिए साथ में। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि एडॉप्शन इंपॉर्टेंट है, आप किसी को देखकर सीखें वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि इस साल हमने 14 मैचेस खेले और 7 हम लोग जीते हैं, जबकि भारत चैंपियन ट्रॉफी से पहले 5 मैचेस खेले उसने इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें से 1 मैच हारा, यानी कि 4 अपने नाम किए। नो डाउट, देखें अभी इंडिया ने मैचेस कम खेले हैं और पाकिस्तान ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो 50-50 यानी कि 50% पाकिस्तान जीत गया, 50% हार गया, बट पाकिस्तान को इससे भी अच्छी हमें तवक्को थी कि जीतेगा
जैसे बांग्लादेश में जो हारा पाकिस्तान, वो नहीं हमें इस तरह बिलीव था कि हम इस तरह हार जाएंगे, वो बड़ा गंदा हारे। फिर जो हमने एक T20 मैच जो हमने ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 135 नहीं हमसे चेज़ हुआ, वो बहुत बुरा लगा। फिर हमने 111 पे बुक हो गए, वो भी गलत हुआ। तो ये अभी हमें चीज़ें बेहतर करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। बाकी क्रिकेट डे बाय डे प्रूव करने की ज़रूरत होती है। बाबर आजम की बात करते हैं, जिस तरह से कह लें कि एशिया कप के अंदर T20 फॉर्मेट में दोबारा उनको ऐड किया गया है। आज डक पर आउट हुए हैं और ये क्या करने वाले हैं T20 के अंदर? T20 का प्लेयर नहीं है ये। नहीं, ऐसे तो नहीं हम कह सकते है? बाबर देखें, अगर हम उसके एवरेजेस को देखें, उसके स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम चल रही है, शुरू से ही चल रही है, उसकी और रिजवान दोनों की चल रही है। बट अगर इस टाइम जो T20 की टीम बनी हुई है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी तेज़ खेलने वाले साइम अयूब हैं, फ़खर जमान है। फिर अगर फ़खर जमान को रिप्लेस करके बाबर आजम आए हैं, उसकी जगह पे साइम अयूब हैं उनके साथ, और साहबजादा फरहान सॉरी वो हैं, और नीचे आके हसन नवाज़ हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे। अगर बाबर अगर मेरा ख्याल है कि 30 पे अगर 40-45 भी कर देता है और विकेट को सेफ हैंड लेके चला जाता है, तो हसन नवाज़ के लिए और अच्छा चांस बन जाएगा। ओके, अगर हम लोग भारतीय टीम की बात करें तो उनके पास से कह लें कि जो ओपनर प्लेयर हमें बड़े कमाल के नजर आते हैं, जिसमें हमारे पास अभिषेक शर्मा है, उसके पास संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, तो वो साइड ज़्यादा हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास है, हमारे पास नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान और दोनों टीम्स तो एक ही बनती हैं, जाहिर सी बात है। क्रिकेट लवर है तो ये नहीं देखते फिर कि उनकी टीम कौन सी है, हमारी टीम। नहीं, आप ये कह रहे हैं हमारे पास है साइम अयूब है, लेकिन वो उस तरह पर अगर हम टैलेंट की बात करें तो नो डाउट अभिषेक शर्मा साइम अयूब को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब अभिषेक शर्मा परफॉर्म इतना कर रहा है कि हम उसको कंपैरिजन करने का दिल भी चाहे तो हम नहीं कर पा रहे। हालांकि ये दोनों की आप अगर देखें टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है, दोनों पावर हिटिंग है और बड़े स्मूथली वो हिटिंग करते हैं, बड़ी वो साफ एक हिटिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, ताकि उसमें ये नहीं होता कि उनके बल्ले से बॉल लगेगा या रुकेगा, वो जाएगा ही जाएगा। अब साइम अयूब को जो है अब इतने मौके मिल चुके हैं, अब उसको इम्प्रूव करना चाहिए और उसको आगे देखना चाहिए कि अभी ये ना हो कि हारिस जिस तरह बल्ला चला रहा है, अगर वो 3-4 इनिंग खेल गया तो फिर ये फारिग है। और जो लेफ्टी है बड़ा तगड़ा है, अभिषेक शर्मा की तरफ इसको देखना चाहिए। टेक्निक तकरीबन सेम है दोनों की, जिस तरह वो दोनों मारते हैं ना शॉटेज ज़बरदस्त है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ है, जिस तरह युवराज सिंह अपने बैट लॉन्ग बैट्स के साथ खेलते थे ना, ये अभिषेक शर्मा वही चीज़ है, पूरा एक जिसको कहते हैं ना एक लपेटा टाइप, एक जिसको कहते हैं वो मारता है, वो बहुत तगड़ा खेलता है। तो हमें भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। उनके पास बड़ा ज़बरदस्त है, बैटिंग के जो कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, और सोने पे सुहागा सिराज उनके पास इस वक्त फॉर्म के अंदर है। तो ज़बरदस्त टोटली टीम है उनकी है। एशिया में आपको पता है यही 2 टीमें थी, लेकिन हम पिछले दिनों में ये कह रहे थे भाई अफ़गानिस्तान आगे चला गया, तो ये भी सच है कि अफ़गानिस्तान हमसे आगे है, लेकिन हो बेस्ट। 14 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये आपको पता है, ये कोई भी दुनिया का बंदा भी अगर कहते ना इंडिया जीते पाकिस्तान, नहीं, नेवर, टू द पॉइंट। जब जिस दिन मैच होगा टुडे, वही फैसला होगा कि आखिर होने क्या वाला है उस दिन। जो भी आप देखें हारे हुए मैच जीते हुए इंडिया पाकिस्तान, यानी कि इंडिया हार रही होती वो एकदम जीत जाती है, इसी तरह पाकिस्तान भी हार रही होती वो एकदम जीत जाती है। तो ये उस दिन जो होगा वही है। लेकिन अगर टीम की बात करें तो वो इंडिया की टीम अच्छी है। डेफिनेटली आपकी बात सही है। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, साइम अयूब की बात करते हैं। साइम अयूब 40वें नंबर पर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर आ रहे हैं। बाबर आजम को T20 में शामिल कर दिया गया है, जबकि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। अभी रिसेंटली ODIs खेले जा रहे हैं, तो आज भी डक पर आउट होते हुए दिखाई दिए। तो लग रहा है आपको कितना ईजी है इंडिया जैसी बड़ी टीम से जीतना? उनके पास हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, उसके बाद अभिषेक शर्मा है, सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। देखिए, अगर साइम अयूब की बात की जाए तो वो अभी यंगस्टर है और उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से एक्सपीरियंस से वो ज़्यादा अच्छा गेन करेगा और उम्मीद है हमें कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली सपोर्ट करने वाला हूँ, लेकिन देखते हैं जो क्या होगा। 14 सितंबर को लगता है आपको कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है काफ़ी तगड़ा मैच देखने को मिलेगा और लोग एक्साइटेड भी हैं। काफ़ी अर्से बाद दोबारा से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के बाद। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी भी उठा कर ले गया है, तो इस बार अगर पाकिस्तान फिर हार गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी। देखें, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। कितनी उम्मीद लगाएं? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो पाकिस्तानी अवाम अपनी टीम के साथ हर वक्त खड़ी है। वो देखें, हारते हैं जीतते हैं, हम फिर भी कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। यही तो गलत बात है। बस क्या कर सकते हैं, है पाकिस्तानी टीम, अपने बंदे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लड़कों का जो है जज्बा बढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छा खेलें। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए तो इंडिया डेफिनेटली रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है T20 फॉर्मेट्स के अंदर। एंड स्पेशली अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए, नंबर 1 रैंक पर है। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हमें नंबर 1 ऑलराउंडर नजर आते हैं। आपकी क्या राय नीचे के बता सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान T20 फॉर्मेट कौन सा बेस्ट प्लेयर है और किसको कहाँ पर आना चाहिए है।